नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज सुबह से एक खबर जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, और भारत की जो आर्थिक स्वास्थ्य है यानी कि इकोनॉमिक हेल्थ, उस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, और साथ में भारत के इकोनॉमिक आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आईएमएफ ने भारत के आंकड़ों, जो आर्थिक आंकड़े हैं, उसको सी ग्रेड दिया है। अब इसके मायने क्या है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ, उसके बाद अपने मेहमान से इसकी चर्चा करेंगे। कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स यानी कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की अपनी वार्षिक समीक्षा में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और सकल मूल्य वर्धित जीवीए सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है। ये उपलब्ध ग्रेडिंग यानी कि ए बी सी डी, इसकी 4 कैटेगरीज में दूसरा सबसे निचला स्तर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आईएमएफ ने स्पष्ट किया है कि सी ग्रेड का अर्थ है कि उपलब्ध डेटा में कुछ कमियां हैं जो निगरानी में थोड़ी बाधा डालती हैं, यानी कि सर्वेलेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये ग्रेड ऐसे समय में आया है जब सरकार 28 नवंबर को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के राष्ट्रीय लेखा आंकड़े जारी करने वाली है, और जिससे ये मुद्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई में माजरा क्या है, ये सी ग्रेड का मतलब क्या है, क्या ये मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। आज ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा है। प्रोफेसर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल सर यही है कि ये जो सी ग्रेड जो भारत के इकोनॉमिक डेटा को आईएमएफ ने दिया है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल लेमैन के समझने के लिए, क्योंकि टेक्निकलिटीज डेटा की एक आम आदमी को समझ में नहीं आएंगी। तो बिल्कुल आम आदमी के भाषा में इसको कैसे समझा जाए? क्या मोदी जी की आर्थिक नीतियां फेल हो गई, या वो डेटा छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या डेटा के जो बेंचमार्क्स वो इस्तेमाल कर रहे थे वो बड़े खराब थे? मतलब क्या है इसका? जी, जो आईएमएफ ने ग्रेड दी है उस पे मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी पर है। मगर उस पे मैं 1 मिनट में आऊंगा। पहले जो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया में जो बड़ी चर्चा हो रही है और ढिंढोरा पीटा जा रहा है और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, वो इस मुद्दे को लेके है कि भारत सरकार ने आज ही तिमाही ग्रोस वैल्यू एडेड और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का क्वार्टरली, जुलाई अगस्त सितंबर 25 के क्वार्टर का, तिमाही का आंकड़ा जारी किया है, जिसको वो बताते हैं 8.2% है। तो या 4% है, 8.4%। तो उसके बारे में बड़ी खुशी जाहिर की जा रही है। ये जो सी ग्रेड है उस पे मैं अभी आऊंगा, मगर अभी मैं जो गोदी मीडिया है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो तो इसी बात को लेकर के बड़े खुश हैं कि ये ऐसा है। मगर पहले उसकी थोड़ी सी पोल खोल देता हूं मैं कि यह 8.4% कैसे आया है। तो उसका परिप्रेक्ष्य जो एक पिछले 3-4 साल से जो जिस प्रकार क्वार्टरली एस्टिमेट आए हैं, उनके बारे में वो परिप्रेक्ष्य में समझा देता हूं, फिर सी ग्रेड पे आता हूं। बात यह है कि कोविड के दौरान हमारी ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करी, यानी कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी और दुगनी कॉन्ट्रैक्ट करी अंतर्राष्ट्रीय जो संकुचन था उसके उसके तुलना में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संकुचन 2021 में हुआ था 3.1%, और हमारी अर्थव्यवस्था में संकुचन आया दुगना, लगभग दुगना, 5.8%। उसका असर ये हुआ कि उसके बाद अगले साल बढ़त हुई, क्योंकि अगर बेस कम हो जाता है तो अगले साल जब बाउंस बैक इकोनॉमी करती है तो जाहिर है ऐसा लगता है कि अरे 7.5% की रफ्तार पे हम बढ़े, क्योंकि बस अब बेस गिर गया था। और फिर उसके बाद और रिबाउंड किया, उसके मतलब फिस्कल ईयर 23 में भी फिर और रिबाउंड।
उसके बाद धीमे धीमे करके वो स्टेबलाइज होना शुरू हुआ, तो वो हर क्वार्टर में घटना शुरू हुआ। जब वो घटना शुरू हुआ, आप मतलब पिछले 8 क्वार्टर में देखेंगे कि घटना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर वो लो बेस हो जाता है। जब वो घटना शुरू हुआ और तो उसके बाद अब आप पा रहे हैं कि इस बार 8.4 दिखा रहा है, तो ये भी एक बेस इफेक्ट है। असलियत में अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी गंभीर है, और उसमें और सवाल उठ जाते हैं जब आईएमएफ ये कहता है कि जिस प्रकार हमारे आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उनमें और खामियां हैं। तो अब हम आईएमएफ पे आ जाते हैं। देखिए, आईएमएफ की बात ये है, पहली चीज तो आईएमएफ ये हमारे देशवासियों को और दुनिया को समझा रहा है कि आज हम 25-26 में हैं। हमारा जो बेस ईयर है जिस पर ये निर्धारित किया गया है, बेस ईयर यानी कि भाई आप हर साल आप बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, आमदनी बढ़ी, खर्च बढ़ा, इत्यादि इत्यादि। तो आप ये मान के चलते हैं कि भाई जो महंगाई दर बढ़ी उसको हम नजरअंदाज करेंगे, और वो जो जो 11-12 बेस ईयर है, वो 15 साल पुराना बेस ईयर हो जाता है, 14-15 साल पुराना, वो बहुत पुराना बेस ईयर है। तो उस पे आप अपने को बड़ा खुशनसीब मान रहे हैं कि आप 8.4% की ग्रोथ पे बढ़े इस साल, मगर उसके बहुत मायने नहीं बनते, क्योंकि बेस ईयर आपका बहुत पुराना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ ये सरकार को नसीहत दे रहा है, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि देखिए, आपकी आपकी काफी चिंताएं हैं। उसके कारण ये हैं कि आप के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक ढंग से आप अगर आप देखेंगे, तो दो तरीके होते हैं जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए। एक होता है इनकम मेथड और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। भारत सरकार में केवल इनकम मेथड पे कैलकुलेशन होता है, एक्सपेंडिचर मेथड पे नहीं होता है। दिक्कत या होता है तो वो ठीक से नहीं होता हो। तो एमएफ ये कह रहा है, दिक्कत समझिए कि आप अगर दोनों किस्म से आप एस्टिमेट करिएगा तो दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। अब आप एक तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से आप करते नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक चीज जो आईएमएफ नहीं कहता है, जिसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए नीलू जी, और हमारे देशवासियों को खास तौर से इसके बारे में चिंतित होना चाहिए, वो ये है कि ये जो बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, इस क्वार्टर में हम 8.4% पे बढ़े, पिछले क्वार्टर में हम कुछ ऐसे ही 8.2 पे बढ़े थे। दिक्कत ये है कि बहुत बड़ा भाग हमारे देश में असंगठित है। असंगठित यानी कि छोटी छोटी दुकानें, खेतीहर, और उसके अलावा मोची, नाई, इस्त्री करने वाला, है जूता सिलने वाला, इत्यादि इत्यादि, ये लोग। और कोई ठेले पे सब्जी बेचता है, कोई ठेले पे फूल फल बेचता है। ये सब लोग हमारी जो अर्थव्यवस्था का आकलन है उसमें ठीक से गिने नहीं जाते। समझ रहे आप नीलू जी? तो क्योंकि ठीक से गिने नहीं जाते, तो भारत सरकार ये करती है, हमारा जो स्टेटिस्टिक्स का पूरा तंत्र है। आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया। आपने कहा कि ठीक से गिना नहीं जाता है। अब आप ये देखिए, मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं, जवाहर सरकार का एक ट्वीट आपको दिखाती हूँ, उस पर जरूर आप टिप्पणी करिएगा। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट बाद में देखेंगे। आप पहले जवाहर सरकार का ये देखिए ट्वीट। उन्होंने लिखा है कि हाउ लॉन्ग वी सिंक इन इंटरनेशनल एस्टीम from the most reliable statistics from 1950 to 2014, we are now as bad as China as figure fudgers. हमारे आंकड़ों का जो साइंटिफिक तरीका है उसको कितना नॉन साइंटिफिक बना दिया है, या आंकड़ों की चोरी का एक ये बड़ा क्या खुलासा नहीं है अपने आप में? अगर आईएमएफ इस बात को कह रहा बिल्कुल है, ठीक है। तो शर्म की बात है कि हम कितने बड़े फिगर फजर्स बन गए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी बड़ी हम ये बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि हम अगर उस
उस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था बन जाएगी कि जिसके आंकड़ों पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हमारी साख पे उसमें आंच आएगी। और हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो सी ग्रेड है, जो सरकार साहब कह रहे हैं, वो सारी बातों में बड़े बड़े तथ्य छुपे हुए हैं। कुछ तथ्यों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं नीलू जी। एक तथ्य जैसे ये है कि सरकार जब जीडीपी को एस्टिमेट करती है, तो आईएमएफ भी ये बात कहता है कि भाई आपका जो डिफ्लेटर है, अब उसको मैं आसान शब्दों में ऐसे समझाऊं कि देखिए, अगर मुद्रास्फीति हो रही, यानी कि दाम बढ़ रहे हैं एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो भाई जीडीपी को अगर आपको आकलन करना है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल को तुलनात्मक रंग में आप करिएगा, तो मगर उसको करने के लिए आपको जो दाम बढ़ रहे हैं उस दाम को आपको उसको घटाना पड़ेगा जीडीपी के एस्टिमेट को। ठीक है, घटाइएगा। अब जीडीपी को घटाने का जो एक तरीका होता है वो उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब डिफ्लेटर में होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है, मतलब थोक थोक बाजार का दाम, और उसके अलावा खुदरा दाम सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब हम आप जो खरीदते हैं, हम आपको भुगता हैंगे, तो कंज्यूमर हैं तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो वाला इस्तेमाल किया। दोनों का मिश्रित एक तरीका होता है डिफ्लेटर को बनाने का। अब दिक्कत यह है कि हमारा जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भोक्ता वाला, वो तो अच्छा है, मगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में सवालात बहुत सालों से उठाए जा रहे हैं और आईएमएफ ने भी उठाए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जब आप हमारी अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं और एक तिमाही से दूसरे तिमाही दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितना बढ़ गए, बिल्कुल। तो उसमें सवाल उठेंगे। और फिर आखिरी बात क्या करके मैं अपनी बात खत्म कर, जी बोलिए। हाँ, प्रोफेसर मेहरोत्रा, मुझे एक चीज समझनी है कि आज कई जी लोग जी इस बात को कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक बड़ा चर्चा का विषय बना जी हुआ है, आखिर हम अपने जी जी आंकड़ों को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं, हम अपने आंकड़ों को प्लेट करने की कोशिश क्यों करते हैं। और आज अगर आईएमएफ है, हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर आईएमएफ जैसी संस्था इतने बड़े सवाल खड़े करके और सी ग्रेड देती है भारत की इकोनॉमिक डेटा को, तो क्या इस समय, क्या मोदी जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं की थू थू हो रही है, उनके जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनकी बेइज्जती हो रही है। हम आंकड़ों में कर क्या रहे हैं? एक तो बड़ा सवाल सिर्फ ये आईएमएफ का ही डेटा नहीं है, इससे तो अब फिंगर्स पॉइंट आउट होंगी और भी बाकी आंकड़ों में आप क्या करते हैं। आप सही कह रही हैं मैम, आप सही कह रही हैं नीलू जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम है वो दुनिया में अव्वल दर्जे उसके आंकड़े पर था, मतलब बहुत ऊंची उसका स्थान हुआ करता था। और उस दूसरा फोन आ गया, मैं अच्छा। दोहरा देता हूँ। जी तो जी। हमारे हमारे आंकड़ों में दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको सुधारने की हमें ताबड़तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। नीलू जी, अगर ताबड़तोड़ हम कोशिश करके उनको सुधारने की व्यवस्था करेंगे, तो भारत देश का इस जगत में आंकड़ों की जो बाजीगरी चल रही है, वो उसको कम करना, और असलियत के आधार पे हमारी देश की आंकड़ों को प्रस्तुत करना दुनिया के सामने, वो हमारी हमारी साख को दुनिया में बढ़ाएगा। जी। सर, एक चीज और भी है, ये कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया डिड नॉट ओपन अप इट्स अकाउंट्स टू अस एंटायरली, व्हिच हैम्पर्ड आवर सर्वेलेंस, सो वी गिव इंडिया अ सी ग्रेड। इसका मतलब क्या है? यानी कि मोदी जी नहीं चाहते इसका थे अर्थ आंकड़ों पर निगरानी की जाए, क्योंकि उनको पता था कि झूठे आंकड़े हैं ये। अब है कि नहीं है, इस पे एक मतलब पुख्ता रूप से कैसे कहा जाए। पुख्ता तरीके से तो तभी कहा जा सकता है ना कि आंकड़ों की जांच हो सके। अब जब जांच ही नहीं कर पा रहा है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं,
और इसमें मैं आपको बताऊं, आईएलओ भी इस तरीके की बात कर चुका है, और हम लोग बहुत सारे लोग वैसे भी करते रहते हैं। तो तो अभी ऐसी स्थिति में अब एक और तो होगा ये कि सवाल उठेंगे। और एक एक आपको और उदाहरण दे देता हूं, जो गरीबों की संख्या या गरीबी से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की का जो अनुपात है, वो भारत सरकार कहती है कि बड़ी तेजी से कम हो गया है। अब तो घोर गरीबी हमारे देश में नहीं के बराबर हो गई। अब उसमें किस आधार पे ये कहा कहती है ये सरकार? ये वही सवाल उठ रहे हैं कि किन किन आंकड़ों को तवज्जो दी जाए, किनको सच माना जाए, किनको नहीं। अब वो आधार ये हो जाता है कि 22-23 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया, 23-24 में भी किया गया, और उसकी तुलना सरकारी अर्थशास्त्री 11-12 के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से करके बता देते हैं दुनिया को और देशवासियों को, सरकार को, कि गरीबी बहुत कम हो गई। अरे भाई, दिक्कत यह है कि मेथोडोलॉजी 22-23 और 23-24 के की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था नीलू जी, उसमें और 11-12 की मेथोडोलॉजी में, यानी कि जिस तरीके से उस सर्वे को किया गया, किस प्रकार के सवाल थे, किस तरीके से सवालों को 3 बार जाकर के 22-23 में पूछा गया, जो सिर्फ एक बार पूछा गया था पहले, वगैरह, इन इन फर्क को नजरअंदाज करके फिर भी आप सरकार कह रही है कि आप तुलना कर सकते। अरे कोई अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्टेटिस्टिशियन ये नहीं कह रहा है कि आप 22-23 और 23-24 के आंकड़ों को 11-12 से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपेरेबल है ही नहीं, मेथोडोलॉजी कंपेरेबल नहीं। मगर मजे की फिर भी बात आप ये करते हैं कि देखिए कितनी कम हो गई गरीबी, नहीं, जो कोई मजे उसका की आधार बात नहीं है। कि ये सारा डेटा फज्ड है। अब आप ये देख लीजिए कि आपके जीडीपी फज्ड है, इकोनॉमी नंबर्स फज्ड है, कॉर्पोरेट रिजल्ट सब फज्ड है। और आईएमएफ जब निगरानी नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं अरे हम तो विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं विश्व गुरु हूं। क्या कहेंगे सर इस आंकड़ों की कहानी देखिए, पर? अब आईएमएफ, देखिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईएमएफ ये भी कहता है कि हमारे गवर्नमेंट फाइनेंस स्टेटिस्टिक्स अच्छे हैं, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटिस्टिक्स ठीक है, हमारी इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स ठीक है। मगर ये देखिए, इसमें से कई आंकड़े जो हैं वो आरबीआई करता है। अब आरबीआई एक तरीके से, उस तरीके से सरकारी संस्था नहीं है। जो भी सरकारी संस्था होती है, मतलब ठीक है, आरबीआई भारत सरकार की संस्था है, मगर वो सरकार के नीचे नहीं आता। समझ रहे? पॉइंट ये है कि बात सबसे बड़ी ये है कि आईएमएफ कुछ मामलों में हमारे आंकड़ों को ठीक मानता है, मगर कई मामलों में इस जीडीपी वाले जो आंकड़े हैं खास तौर से, उन बारे में सवाल करता है। और सरकार को इनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए नीलू जी, अपनी ही क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी साख के की बिल्कुल। खातिर। ये जी। जो बात कही आपने, जो बात कही सर, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। उस ट्वीट को जरा दिखाइएगा। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है। हाउ सैड फॉर इंडिया, वी वर द forerunners of the culture of statistics and the IMF. Now we are down to the situation of IMF calling India the C grade nation. यानी कि हम कहां थे और कहां आकर खड़े हो गए। अंत में सर आपकी टिप्पणी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप इसे कैसे देखेंगे? क्या ये एक मोदी जी की बड़ी हार है? आज मोदी जी की और भारत की साथ में कितनी बेइज्जती हुई है इस आंकड़ों की फजरी की वजह से। अब देखिए, कई सालों से हुक्का फजीती हो रही है हमारे सरकारी आंकड़ों को लेकर के, और ये इसमें सवाल उठ रहे हैं। और सच बात तो ये है कि भारत सरकार को इस पे और ध्यान देना चाहिए, अपनी साख बचाने के लिए। इतना ही कह सकता हूं मैं, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या कहा जाए कि अपनी ही सरकार बचाने के लिए, और अपनी सरकार की आंच बचाने के लिए और साख बचाने के लिए अगर सरकार काम नहीं तेजी से और तत्परता से करेगी, इसका कोई इलाज तो है नहीं।
जी। चलिए अब देखेंगे कि लेकिन ये आंकड़ों की जो बाजीगरी, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, और आंकड़ों की बाजीगरी करने के लिए चले थे मोदी जी, और देखिए कहां पर लाकर आज देश को खड़ा कर दिया है कि आज आईएमएफ भी हमारे आंकड़ों की थू थू कर रहा है कि किस तरीके से हम आंकड़ों को बनावटी रूप में दिखाते हैं, झूठा बताते हैं, और उसकी निगरानी भी नहीं हो पाती आईएमएफ से। और आज उसने आईएमएफ ने इस वजह से भारत के इकोनॉमिक डेटा को सी ग्रेड दिया। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। लेकिन मोदी जी के भक्त और अंधभक्त अभी भी इसको भी सेलिब्रेट करेंगे, हर तरीके से इसको कोई ना कोई एक काट निकाल लिया जाएगा। अरे नहीं, ये तो जॉर्ज सोरोस फंडेड था, इसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, और उनके सेलिब्रेट करने का तरीका भी निकल आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।